हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर पारिवारिक विधि या हिंदू विधि फर्स्ट, हिंदू लॉ फर्स्ट। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विवाह विच्छेद एवं न्यायिक पृथक्करण में अंतर। 1 से 2 एमसीक्यूज इस टॉपिक पर जरूर बनते हैं। वीडियो पूरा सुनिएगा और समझिएगा भी। विवाह विच्छेद एवं न्यायिक पृथक्करण में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, समझिएगा इस बात को। और 1 से 2 प्रश्न निश्चित ही आना है एग्जाम में। विवाह विच्छेद तथा न्यायिक पृथक्करण क्या होता है? न्यायिक पृथक्करण की बात करें हम तो न्यायिक पृथक्करण में विवाह का अस्तित्व अप्रभावित रहता है। जो न्यायिक पृथक्करण है ये विवाह के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता है, समझिएगा। और पति पत्नी के संबंध स्थगित रहते हैं, समाप्त नहीं होते। न्यायिक पृथक्करण में पति पत्नी के संबंध केवल स्थगित रहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मानिएगा जैसे ही कोई अपनी नौकरी से सस्पेंड हो जाता है और फिर बहाल हो जाता है। जबकि विवाह विच्छेद को समझिएगा, जबकि विवाह विच्छेद में विवाह विघटित हो जाता है, यानी आदमी बर्खास्त नौकरी से, यानी पुनः नौकरी के चांसेस समाप्त, और पक्षकारों के पति पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इधर सस्पेंशन है और इधर पूरी तरीके से बर्खास्तगी है। विवाह विच्छेद में विवाह बिल्कुल ही विच्छेद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 2, न्यायिक पृथक्करण के बाद पक्षकारों को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं होता। यानी जब विवाह सस्पेंशन में है तो दूसरे विवाह का अधिकार नहीं मिलता। अगर पक्षकार दूसरा विवाह करता है तो धारा 17 के अंतर्गत दूसरा विवाह शून्य होता है। किस धारा के अंतर्गत दूसरा विवाह शून्य होगा? धारा 17 के अंतर्गत दूसरा विवाह शून्य होगा। और दूसरा विवाह करने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अधीन दंड भी होगा। और दूसरा विवाह करने वाला कराने वाला सब दंड के भागीदार होंगे। जबकि इधर देखिएगा विवाह विच्छेद में, जबकि विवाह विच्छेद की डिक्री के बाद पक्षकार को दूसरा विवाह करने का अधिकार मिल जाता है और दूसरा विवाह विधिमान्य भी होता है तथा पक्षकार किसी दंड का भागी नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 3, न्यायिक पृथक्करण में पक्षकारों को पुनः वैवाहिक जीवन शुरू करने का अवसर उपलब्ध होता है। न्यायिक पृथक्करण में पुनः अवसर भी है कि आप पुनः जीवन शुरू कर सकते हैं, अर्थात पक्षकार पुनः सहवास प्रारंभ कर वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं। जबकि इधर देखिएगा, जबकि विवाह विच्छेद में पक्षकारों को वैवाहिक जीवन शुरू करना उपलब्ध नहीं होता। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, नंबर 4, न्यायिक पृथक्करण की याचिका विवाह के बाद किसी भी समय प्रस्तुत की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण शादी के बाद में इसका आवेदन न्यायालय में कभी भी दिया जा सकता है। जबकि विवाह विच्छेद की याचिका कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर विवाह संपन्न होने की तिथि के 1 वर्ष पूर्व संस्थित नहीं की जा सकती। यानी इसकी लिमिटेशन है कम से कम शादी को 1 वर्ष हो चुका हो और 1 वर्ष से पहले ये विवाह विच्छेद की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। अब तो आपको अच्छी तरीके से विवाह विच्छेद और विवाह स्थगन यानी न्यायिक पृथक्करण अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हमारे वीडियोज में मिलते रहेंगे जो बहुत ही उपयोगी होंगे।